जय श्री राधे। एक प्रश्न किसी ने किया है कि उद्वेग कैसे नॉर्मल माने शांत हो जाए। पहले तो ये जानना चाहिए कि उद्वेग है क्या। अंतःकरण में जो हमारा चित्त है वो एक नदी की तरह है। जब शांत पानी रहता है तो उसको कहते हैं शांत अंतःकरण। इन्हें उसमें कोई लहर नहीं है। और वो चित्त की शांति ही स्वच्छता है। फिर उसमें जब लहरें उठने लग जाती हैं तब वो अशांत होता है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं वैसे चित्त में भी आती हैं। जब लहरें ऊपर उछलती हैं उसको वेग या उद्वेग कहते हैं। इसीलिए मन शांत होना ही चित्त की स्वच्छता का लक्षण है। इस बात को कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश दिया तो उन्होंने कहा कि माता जी चित्त स्वरूपतः शांत है। ये बात तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय में बाईस 22वें में कहा गया है। 3 इस स्वच्छ अच्छे चित्त के लक्षण हैं। स्वच्छत्वम, अविकारित्वम, शांतत्वम इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथा पाम प्रकृति ही परा। भगवान बोले, कपिल भगवान, जैसे अपाम जल की
परा प्रकृति क्या है? जल की परा माने सबसे ऊंची प्रकृति स्वभाव क्या है? पानी अच्छा हो, यानी उसमें कोई गंदगी न हो, और विकार नहीं हो, और शांत हो। कोई लहर नहीं हो, तरंग नहीं हो, ये उसकी परा प्रकृति है। यूं समझो कि कुसाई तुलसीदास लिखा है, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। आकाश से पानी गिरा, वर्षा में स्वच्छ था, जब नीचे गिरा तो उसमें मिट्टी गंदगियां लिपट गईं। तिमि जीवहि माया लपटानी, यानी जितने भी दोष हैं आगंतुक हैं। आगंतुक माने पहले नहीं थे, ये पीछे आए, शुरू में नहीं थे। भूमि परत भा डाभर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। धीरे धीरे माया लिपटती है और बढ़ती जाती है। गंदगी बढ़ती रहती है। जैसे मनुष्य ब्याह करता है, पहले 2 पांव थे, फिर चौपाया बन गया, ब्याह के बाद 2 अपनी 2 स्त्री के। चौपाया पशु बन गया। और वो माया बढ़ती बढ़ती फिर भंवरा बन जाता है। 6 पांव, कोई बच्चा हुआ, फिर एक और हुआ, मकड़ी बन गया, 8 पांव, फिर बढ़ता जाता है। कातर या गोजर जिसके हजारों पांव होते हैं, बेटा बेटी नाती पंती दामाद वामाद, बढ़ता जाता है। माया लिपटती है, बढ़ती जाती है। जहां लग जगत स्नेह सनाई सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। भगवान राम ने कहा कि दुनिया में स्नेह बढ़ता जाता है, सगाई माने संबंध बढ़ते जाते हैं। ये हमारा मित्र है, ये मित्र के पिता हैं, यह दामाद है, ये दामाद का बाप ससुर है, समधी है। ये सब
संबंध बढ़ते जाते हैं। इसी को माया कहते हैं। जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। अनेक जगह प्रेम उसका हो जाता है। ये हमारे मित्र के बहनोई हैं, हमारी लड़की के ससुर हैं। इस सगाई माने संबंध बढ़ते रहते हैं और प्रेम भी बढ़ता रहता है। प्रेम का नाटक है, प्रेम तो संसार में है ही नहीं है। और प्रतीति माने विश्वास बढ़ता रहता है मनुष्य का, जबकि संसार में विश्वास कहीं नहीं करना चाहिए। लेकिन विश्वास करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग पहले यहाँ थे और वो अब विरोधी बन गए, तो लोग हमसे कहते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं निकाल दिया। हमने कहा भाई, पहली बात तो हम अंतर्यामी नहीं हैं और हमारी आदत नहीं है किसी को निकालने की। हम कमज़ोर आदमी हैं, इसलिए हम नहीं निकाल पाए। यद्यपि उन लोगों से बहुत नुकसान हुआ, उन्होंने बहुत से लोगों को कुसंग दिया। और कुसंग ऐसी चीज है कि 12 साल मेहनत करो मल्ल बनने की, पहलवान बनने की। घी खाओ, दूध पियो, वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, और सिर्फ एक रात संख्या खा लो, पाजन खा लो, मर जाओगे। वैसे ही श्रद्धा एक बहुत बड़ी संपत्ति है। न इससे बड़ी कोई संपत्ति थी परमार्थ में, न है न होगी। भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान केवल श्रद्धा वाले को मिलेगा, भक्ति केवल श्रद्धा वाले को मिलेगी। उस श्रद्धा का महल, विवेकानंद जी ने कहा था, कांच का महल बनाओ, कई साल में बनता है शीशे का, और सिर्फ एक पत्थर मार दो टूट जाता है। वैसे ही श्रद्धा बहुत दुर्लभ चीज है। ये भगवान देता है, जीव के बस की नहीं है श्रद्धा। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम 7/21। जो श्रद्धा से अर्चितुम पूजा करना चाहता है, तो भगवान उसको श्रद्धा देते हैं।
जीव के बस के नहीं है श्रद्धा। भगवान जब देते हैं तो श्लोक देखो, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, वो श्रद्धा अचल होती है। 21 की दूसरी लाइन, भगवान की दी हुई श्रद्धा अचल होती है, वो कभी हटती नहीं है, वो भगवान को मिला के हटेगी। वो मैं विदधामि, मैं देता हूं। उस श्रद्धा से आराधना होती है। हम जैसे लोगों की तो श्रद्धा ही नहीं है। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहिते, फिर आराधना होती है। तो इसलिए उन श्रद्धाओं को कई प्रकार की होती है। श्रद्धा उद्वेग तोड़ देता है। श्रद्धा भगवान ने बताया, एक अलग से गीता में अध्याय है, 17वां अध्याय श्रद्धा के बारे में। 17/17 में लिखा है, एक परा श्रद्धा होती है, एक अपरा होती है। परा श्रद्धा वाले के लक्षण है अफलाकांक्षिभिर, उसको संसारी फल उसमें नहीं चाहता। सर्व समर्पण हो जाता है। और अपरा श्रद्धा 2 प्रकार की होती है। परा श्रद्धा सात्विक होता है, अपरा 2 प्रकार की, राजस श्रद्धा, तामस श्रद्धा। 17/18, 17/19। इसमें कामनाएं आती रहती हैं। राजस में कामनाएं जहां आई, मन अशांत हो जाता है, उद्वेग आने लग जाते हैं। पानी में लहर कब उठती है? जब हवा का दबाव पड़ता है। हवा के वेग से पानी उछलता है। पानी उछलता है या चलता है, उसको वेग कहते हैं। पानी अगर गंदा है तो गंदी लहर उठेगी। पानी अगर स्वच्छ है तो भी लहर उठेगी, लेकिन साफ पानी की साफ लहर होगी। इसीलिए भगवान ने कहा, स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः। शुद्ध चित्त के 3 लक्षण होते हैं।
एक तो स्वच्छ होता है, यानी उसमें कोई मैल, कोई गंदगी, जैसे मिट्टी विट्टी है वो नहीं मिलती है। दूसरा अविकारी होता है, गंदगी उसमें विकार पैदा करती है। जहरीला पानी है, मर जाओगे। उसमें विकृति है, ज्यादा है, मार डालेगी। और जब स्वच्छ है, विकार नहीं है, तो शांत होता है, उसमें कोई लहर नहीं उठती है। भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, उन्होंने एक उदाहरण दिया है। 2/70 में गीता में, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। समुद्र में लाखों नदियां दौड़ रही हैं दिन रात। संसार में लाखों नदियां हैं। भारत में इसमें नहीं है, बल्कि अमेरिका, अफ्रीका, सब जगह नदियां हैं। और नदियां आती हैं, वेग के साथ आती हैं। लाखों मन पानी लेकर के दौड़ती हैं। और ऐसी ऐसी नदियां हैं कि पेड़ तोड़ देती हैं, बड़े बड़े पेड़ों को बहा लेती हैं। और ऐसे वेग से जाती हैं कि ऐसा लगता है कि समुद्र को पीछे हटा देंगी। लेकिन वे नदियां समुद्र के पास पहुंच करके, और समुद्र इतना शांत है, इतना गंभीर है कि वहां जाके मिल जाती हैं। और एक सूत भी समुद्र को हटा नहीं पाती हैं। बराबर पानी आ रहा है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र में पानी बराबर भरा जा रहा है। लेकिन क्या हुआ? अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। और उसी तरह से ये कामनाएं जो मन को गंदा करती हैं, हिलाती हैं, चंचल बनाती हैं, विकार करती हैं, गंदा करती हैं। देखो, राजस तामस कामनाएं और सात्विक कामनाएं, कामना भी कई प्रकार की होती हैं। इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय में अपरा श्रद्धा के 2 भेद किए।
एक तो राजस, एक तामस। सात्विक श्रद्धा एक ही है, 17/17। उसमें कोई कामना नहीं है। राजस श्रद्धा 17/18। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेने चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। सत्कार की इच्छा, हमारा सम्मान होवे, मान की इच्छा, पूजा की इच्छा, इसमें दंभ होता है, दिखावापन होता है। क्योंकि हम ऐसा शो नहीं करेंगे तो लोग कैसे सम्मान करेंगे। तो कुछ न कुछ दंभ जरूर रहता है। जब मान सम्मान की इच्छा आई तो दंभ जरूर आएगा। जैसे कल कोई बच्ची कुछ कह रही थी तो किसी ने हमसे कहा कि सबके बीच में ऐसा नहीं कहना चाहिए, मंदिर का सम्मान गिरता है। किसी एक ने मान लो लड़कपन किया तो सारा समाज गंदा होता है। हमने कहा भाई हम ये सब नहीं सोचते। मान सम्मान तो सोचना ही नहीं चाहिए, ये सोचना ही गलत है। प्रभु जी भले बुरे हम तेरे, तुम्हें हमारी मान बढ़ाई लाज बढ़ाई, बिनती सुन प्रभु केरे। जो शरणागत भक्त है वो कभी नहीं सोचता कि मेरा मान घट गया, मेरी इज्जत घट गई। ये सोचना ही गलत है, ये सोचना ही कमजोरी है, ये सोचना ही श्रद्धाहीनता है, अपरा श्रद्धा है। अपरा श्रद्धा वाला आज नहीं गिरेगा कल गिरेगा, कल नहीं गिरेगा परसों गिरेगा, गिरेगा जरूर। क्योंकि कामनाएं मनुष्य को नीचे गिरा देती हैं। पराश्रद्धा कभी नहीं गिरती है। 17/17 अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। और तामस श्रद्धा वाला तो दिन में 100 बार गिरता है। मूढ़ग्राहीण आत्मनो यत् प्रीडिया क्रियेत्यं तपम तत्परस्योत्साधनार्थम व तत्तामस उदाहृतई। 17/19। तो उद्वेग हमें ना आवे, इसके लिए अपना चित्त समुद्र बनाओ। जो 2/70 अभी हमने कहा, हजारों नदी आती हैं, समुद्र को हिला नहीं पाती। और हर नदी का अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। यमुना नीली है, गंगा सफ़ेद है, स्वर्ण रेखा का पानी सुनहला होता है, सरस्वती का पानी लाल होता है। हर नदी का अलग अलग रूप होता है, रंग होता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग प्रवाह है।
लेकिन जब समुद्र में मिल गई तो नाम खत्म, रूप खत्म, प्रवाह खत्म। इस तरह ऐसा मन बना लो कि तुम्हारा चित्त अचल प्रतिष्ठा में रहे। ये कामनाओं की नदियां आती हैं, ये तरंग पैदा करती हैं। जाने कितनी कामनाएं हैं, कामनाएं अनंत हैं। सत्कार की, मान की, पूजा की ही नहीं है, जाने कितनी हैं, इसके भेद हैं। जब तक तुम्हारा चित्त ऐसा नहीं बनेगा तब तक चित्त में उद्वेग आते रहेंगे। स्थित प्रज्ञ बन जाओ, बस। भगवान ने कहा 2/53 में, वेद पढ़ना भी मन को चंचल करता है, कामनाएं देता है। पुत्रेष्टि यज्ञ करो, पुत्र होगा। धन के लिए धन का यज्ञ करो। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति माने वेद भी मन को चंचल करता है। जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, समाधौ वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, तभी तुमको कोई योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई योग तभी मिलेगा, नहीं उसके पहले नहीं मिलेगा। तो अर्जुन ने पूछा, तो स्थित प्रज्ञ कि क्या लक्षण हैं? 2/54 स्थित प्रज्ञ कैसे बना जाए कि बुद्धि कभी हिले नहीं? तो भगवान ने उत्तर दिया 2/55 में, कामनाओं को छोड़ दो। प्रजहाति अदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब तुम कामनाओं को छोड़ दोगे, सर्वान माने सब कामनाएं कहाँ रहती हैं? मनोगतान, ये कामनाएं मन में रहती हैं। गुस्सा क्यों आया? कामात क्रोधो भी जायते, तुम्हारी कामना में टक्कर लग गई, इसलिए गुस्सा आया। नहीं तो क्रोध कभी नहीं आता। किसी ने तुमको अपमान किया, क्रोध आया, क्योंकि तुमको मान की इच्छा थी। पहले हमारे बाबा बताते थे, कोई साधु बनता था, उसको भिक्षु गीत पढ़ाया जाता। भिक्षु गीत 11वें स्कंद में है। और भागवत में 11वें स्कंद में भिक्षु गीत है, 23वां अध्याय। वो इसलिए पढ़ाया जाता था, एक बड़ा लोभी था,
बहुत भारी लोभी और बड़ा धनिक था। पैसा लोभियों के पास टिकता है। पैसा भी जानता है कि हमारा जहां सम्मान होगा हम वहीं रुकेंगे। उदार आदमी के पास पैसा नहीं रुकेगा, वो खर्च कर देता है। कृपण उसको संभाल के रखता है। तो पैसा कहता है मैं तुम्हारे पास रहूंगा क्योंकि तुम जान चला जाए लेकिन हमको खर्च नहीं करते हो। चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, तुम इतना प्यार करते हो इसलिए हम तुम्हारे पास रहेंगे। लेकिन उसके पास जमा तो हो जाता है पैसा, लेकिन वो दुर्गति करता है। परिणाम में विष है। संग्रही कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा। संग्रही को कभी भी भक्ति नहीं मिलती। संग्रही मरने के बाद नारकी गति को प्राप्त होता है। तो इसलिए त्याग वैराग्य लोग सीखते हैं। बिना सर्वत्यागम नई भवति भजनम यदुपते। चैतन्य महाप्रभु जी कहते थे बिना सर्वत्याग के यदुपति कृष्ण का भजन नहीं होता। उस संग्रह के विरुद्ध थे। इतने कट्टर विरोधी थे कि वो भोजन के बाद हर्र खाते थे। एक शिष्य ने हर रख लिया था उन्हीं के लिए, तो उन्होंने उसको फटकार करके भगा दिया। यहां तक कि उनकी कथा सुनाए बहुत समय लगेगा। उनके लिए एक बहुत कीमती तेल कोई लाया था बना करके सिर में मलने के लिए, उसको घड़ा को फोड़ दिया उन्होंने। बहुत कीमती तेल था। जमीन पे सोते थे, गद्दा वद्दा नहीं बिछाते थे। किसी ने केले के छिलके उनको नुका नुका करके एक गद्दा बना दिया, तो उस पर सोया करिए आप, मना कर दिया। सन्यासी को इस पर नहीं सोना चाहिए। यानी उन्होंने इतना त्याग किया कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उनसे ही रूप सनातन ने त्याग सीखा। एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे सनातन जी, और महाप्रभु जी सुनते थे हमारा रूप कैसा है, सनातन कैसा है। तो लोग बताते थे इतना विरक्त है, तो सुन सुन के प्रसन्न होते थे। तो जब मनुष्य कामनाओं का संग्रह करता है और उस संग्रह को छोड़ देता है, तभी वो स्थित प्रज्ञ बनता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यहां तक कि भगवान ने कहा चौथे अध्याय में 19वें श्लोक में, पढ़ने लिखने से पंडित नहीं होता। पंडित तो वो है अर्जुन जिसकी सभी काम कामना और संकल्प से रहित हैं। यस्य सर्वे समारंभा
4/19 काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पंडित वही है जो कामनाओं को नहीं रखता है। कामनाएं क्या करती हैं? कामनाएं एक आग हैं और वो आग ज्ञानाग्नि को बुझा देती है। दो आग है, एक ज्ञानाग्नि एक कामाग्नि। कामाग्नि तो ज्ञानाग्नि को बुझा देती है और ज्ञानाग्नि कामाग्नि को नष्ट कर देती है। दोनों आग एक साथ नहीं रहती हैं। ज्ञानाग्नि काम अग्नि को जला देगी, काम को जला देगी और सारे कर्मों को जला देती है जो हमारे पिछले कर्म हैं, अनंत कर्म हैं। भगवान बोले ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पंडित तो वो है जिसके सभी कर्म ज्ञानाग्नि से जल गए हैं। और जिसके कर्म नहीं जले हैं, हम जैसे लोग हैं, लड्डू लाओ, कचौड़ी लाओ, दिन रात कामाग्नि में जल रहे हैं, तो वहां ज्ञानाग्नि है ही नहीं है। ज्ञानाग्नि नहीं है तो कर्म वर्म कुछ नहीं जलेंगे, वो कामाग्नि जलाएगी उसको, हमको उल्टा। इसीलिए भगवान बोले इन 4 श्लोकों में 19, 20, 21, 22 चौथे अध्याय में कि 4 शर्तें हैं, अगर ये तुम पूरी कर लोगे तो तुम भगवान से मिल जाओगे। पहला है 19वें में, सभी काम सभी कार्य काम संकल्प से छोड़ करके हट करके करो। संकल्प इसलिए कहा, काम की पहली अवस्था है संकल्प। छुए भी नहीं काम। दूसरा 20वें श्लोक में बोले आसक्ति नहीं हो, न कर्मासक्ति न फलासक्ति। आसक्ति प्यास पैदा करती है। नित्य तृप्त रहो। आसक्ति से, जैसे शरीर में हमारी आसक्ति है तो भूख प्यास ये सब सताती है। आसक्ति नहीं हो तो शरीर के धर्म नहीं सताएंगे। दूसरे में आसक्ति त्याग। फिर इस 21वें में संग्रह त्याग। 22वें में द्वंद्वों का त्याग। ये 4 चीज कर लो तो गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीते। फिर तुम्हारे सब कर्म भगवान के लिए होंगे और समस्त पिछले अनंत कर्म सब जल जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। ये कामनाओं का त्याग ही मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बनाता है। स्थित प्रज्ञ हो गए तो तुम समुद्र बन गए। 2/70
हजारों नदियां, कामनाओं की नदियां आएंगी और तुम्हारी बुद्धि को हिला नहीं पाएंगी। जैसे नदियां नाम खत्म, रूप खत्म, रंग खत्म, काली पीली नीली कैसी हैं, वैसे कामनाएं तुम्हारे हृदय में आकर के मिल जाएंगी। न उनका नाम रहेगा, न उनका रूप रहेगा, न रंग रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अचल प्रतिष्ठा हो जाएगी तुम्हारी। तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज, कोई लहर नहीं आवे मन में, ये कैसे होगा? तो स्थित प्रज्ञ कैसे बना जाए? 2/55 से बताना शुरू किया और 2/70 तक भगवान ने बताया। अभ्यास करो दुख में सुख में समान रहने का। वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। ये अभ्यास से होगा और अवश्य होता है, ऐसा नहीं। देखो, करीब 64 साल पुरानी बातें हैं। हम कीर्तन करने गए थे एक व्यक्ति के यहाँ, इलाहाबाद से करीब 40-50 किलोमीटर दूर। वहाँ कीर्तन कर रहे थे तो वहाँ एक घटना सुनाई हमको। एक चौधरी साहब थे, वो शराब पीते थे और शराब छूटती नहीं थी। बहुत लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो मरोगे। एक दिन वो कीर्तन में बैठे थे, लेकिन कीर्तन जरूर करते थे, शराब पी के कीर्तन करते थे, झूमते रहते थे और हमसे बड़ा प्रेम था उनका। वो कीर्तन में उन्होंने कृष्ण मिलन के पद सुने और रोने लग गए कि हमको कैसे मिलेंगे प्रभु। जब रो रहे थे तो किसी संत ने कहा, प्रभु कैसे मिलेंगे? तुम संसार छोड़ नहीं पाए? तो जोश में आए, क्योंकि चौधरी थे। बोले, महाराज मैं अभी छोड़ दूंगा, प्रभु कोई मिलावे। तो उन्होंने कहा, क्या छोड़ेगा? शराब तो छोड़ नहीं पाया। बात चुप गई। उसके बाद उन्होंने एक कमरे में जाकर के, जिसमें शराब पीते थे, उसके प्याले बहुत कीमती होते थे, एक एक प्याले 500-500 रुपए के, उसमें बड़े आदमियों के प्याले, उसमें सुनहला काम होता है, वो हम लोग नहीं जानते।
उन्होंने कमरा बंद किया और सब प्यालों को, शीशे के जार, उसको सागर कहते हैं, छोटे प्यालों को हाला कहते हैं, तड़ तड़ मारे टूटने लग गए भीतर से। लोगों ने समझा कि चौधरी साहब पागल हो गए, तो बाहर से धक्का दें, चिल्ला में चौधरी साहब, लेकिन वो लगे हैं। एक मारा तड़ शीशे में, दीवार पर तड़, नहीं खोला उन्होंने, और सब तोड़ दिया जब, तब उन्होंने खोला। बोले क्या किया आपने? शराब छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं जीवन में पिया। एक आश्चर्य की घटना सुना रहे हैं। बहुत मोटे थे। लोगों ने कहा आप क्या करोगे? पहले शराब पीते थे, खूब खाते थे। वो भी उन्होंने आश्चर्य करके दिखाया। एक आध रोटी खाते थे बस, प्राण जीवित रहे। उनकी याद आती है, आज 64 साल बाद उनकी याद कर रहे हैं हम। ये क्या था? भगवान की कृपा थी। एक इतना कमजोर आदमी जो शराब के बिना जी नहीं सकता था, शराब छोड़ा, भोजन छोड़ा, और पैसा छोड़ दिया। 50 सत्संगी जाके भोजन करते थे, सब पैसा फूंक दिया। कोई साधु नहीं छोड़ पाता पैसा। कुछ न कुछ जरूर रखता है, कल को बीमार पड़ गए तो क्या होगा। अरे क्या होगा? पैसा भगवान तो नहीं है, भगवान थोड़ी। जो भगवान आज रोटी दे रहा है कल भी देगा। विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग संग्रह करते हैं। मोर दास कहाई नर आसा, करे तो कही कहा विश्वासा। संग्रही को भगवान पर विश्वास नहीं रहता है। भगवत विश्वास की हत्या करने के बाद मनुष्य संग्रह करता है। भगवान ने कहा 4थे अध्याय में 21वें श्लोक में कि अर्जुन, जब मनुष्य सब संग्रह छोड़ देता है, निराशीर यत चित्तात्मा 4/21, त्यक्त सर्व परिग्रह। परिग्रह माने चारों तरफ जो इकट्ठा हम लोग करते हैं, ये लाओ, फ्रीज लाओ, ये लाओ, फलाना सामान लाओ, सर्व परिग्रह छोड़ दिया है उसने। केवल शरीर है। शारीरम केवलम कर्म कुरुन्न आपनोति किल्बिषम। उसको पाप पाप नहीं लगता है, पाप संग्रही को लगता है। संग्रह से ज्यादा पाप संसार में कुछ नहीं है। कल ही हमने कहा था, सस्तेनः दंडमर्हति। गड्ढा भर गया पेट का, इससे ज्यादा संग्रह करना, चोर है वो आदमी, उसको दंड मिलेगा। इसलिए हमने तमाशा देखा
भगवान की कृपा से कल जो बड़ा संग्रही था, इतना मोटा था, वो एक रात में भगवान ने क्या कर दिया, सारे जार हाले प्याले सब तोड़ दिए, जो बड़े मुश्किल से बनाए थे, इकट्ठा किए थे, सुनहले जिन पे काम थे, कृपा भगवान की थी। एक आदमी अजामिल था और भगवान को पा गया। इसलिए भाई उद्वेग के लक्षण, उद्वेग तो तभी शांत होगा जब तुम्हारा मन समुद्र बन जाए और उसमें हजारों तरह की कामनाएं आके मिलती रहें, वो तुम्हारे मन को हिला ना पाए। कामनाएं आएंगी, हिलाएंगी, उद्वेग आएगा। 2/55 प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। एक ही श्लोक समझ लो, आत्मन्येवात्मा तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब तुम अपने आप अपने में तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, कब होगी? जब सभी कामनाएं चली जाएंगी, तब मनुष्य स्थित प्रज्ञ बनेगा। हजारों कामनाएं हर समय आती रहती हैं, हर समय आती हैं, ये हिला नहीं पाएंगी। तब स्थित प्रज्ञ बनेंगे और कभी उद्वेग नहीं आएगा। जय श्री राधे।